हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एंड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? 4.2। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट कर ही दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। और अब क्या है ना, हम लोगों ने पिछली वाली एक्सरसाइज में देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसी किस फॉर्म में इक्वेशन को आप कहोगे कि हाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट मीन्स कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीखा एक्सरसाइज 4.1 में। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 जिसमें कि हम लोग उसके रूट्स को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है पहला क्वेश्चन कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज ही करेंगे हम लोग, ठीक है उसे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये रहा, ठीक है। हाँ देखिए, अब ये है ना आपकी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखिए जब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं तो a और इस c का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इनको ऐसे फैक्टर्स पे, दो ऐसे फैक्टर्स में हम लोग ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो यही आए बट उसी को सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे b की वैल्यू आए। लाइक ये 10 है ना, आपको पता है 10, अब यहां पर तो 1 है तो 1 इंटू 10 तो 10 ही आएगा। अब देखिए 10 को आप 5 इंटू 2 कर सकते हो ना। दूसरी बात कि 5 में से 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बीच वाली वैल्यू इट मीन्स कि 3 आएगा ना। तो देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब इसी 5 में से 2 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 आ जाएगा। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद रखना है। ऐसे ही हम लोग करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 के प्लेस में आपने करना क्या है, 5 माइनस 2 और कुछ नहीं अभी हमें ब्रेक करना है। बाकी यहाँ x था और यहाँ 10 था, हमने रख दिया। आई होप यहाँ ये चीज समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ये 5 है ना, इसमें इस x से मल्टीप्लाई कर दो 5x। अब देखो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये चीज बहुत ही अच्छे से आपको देखनी है। देखिए भाई ये 3 में था ना और इसी को हमें ब्रेक करके 4 फैक्टर, मतलब इस पूरे को हमें ब्रेक करना है ऐसे कि हम लोग इसे 4 में डिवाइड कर सके, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि 5 2 जा 10 होता और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखो ये जो 5 है ना और ये x बाहर है भैया, तो इसको मल्टीप्लाई करके लाओ तो 5x हो गया। अब 5 माइनस 2 यानी कि ये माइनस और माइनस प्लस 2x। अब देखो अगर हम चाहते तो हम ये वाली स्टेप को मिस कर देते, हटा भी सकते हैं। देखिए -3 कब आएगा, जब आप माइनस का 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि 5 बड़ा होगा और 2 छोटा होगा तभी तो आपका माइनस का आएगा आंसर। अदरवाइज अगर आपका 5x हो और माइनस 2x होता तो यहाँ पर 3x आ जाता बेटा, आ जाता ना। इसलिए इसका रिवर्स ऐसे अब आएगा आपको माइनस का 3x, और वही तो हमने यहाँ किया है। अब देखिए x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 5 बोथ में है ना, तो x माइनस 5 को आप कॉमन ले लो। अब अंदर क्या बचा, इसका x माइनस 5 इधर आ गया तो अंदर क्या बचा, ये x और यहाँ पर 2 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 5
बराबर एक बार 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि आपको क्या निकालने हैं, रूट्स। यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, -2। तो दो रूट्स कौन कौन से हो गए, 5 और -2। तो आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, हेंस रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 5 एंड -2, सॉल्व। अब देखो 5 में से जब आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, माइनस का, क्यों, यहां पर आपका माइनस का ही है भी। और इसी 5 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। बस अब आगे बढ़े, समझ में आ रही है ना चीजें। गर्मी बहुत है भैया। अब देखो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। अरे भाई इतनी गर्मी है कि अब पूछो ही मत। और नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं। है नेक्स्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 और ये 6 2 जा 12। देखिए 6 2 जा 12। अब आपको ब्रेक कैसे करना है कि सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो तो 1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मिड वाली वैल्यू तो आपकी 1 ही है ना। तो 4 3 जा क्या होता है, 12 और 4 माइनस 3 1 कर दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो 4x में से 3x चला जाएगा तो 1x बचेगा ना, प्लस यहां पर क्या कॉमन आ गया बेटा, तो 2x, x प्लस 2। यहां पर देखो माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 2 दोनों में है ना, यही आपको याद रखना है कि अगर ये सेम आ रहा है तभी सही भी है, वरना आपका गलत हो जाएगा। अब देखो x प्लस 2 एक बार इक्वल टू 0 और एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, -2 और यहां से x इज इक्वल टू 3/2। सॉल्व हो गया, समझ में आया होगा। अब चलते हैं जरा रूट वाले पे, है ना, रूट वाले पे फोकस करिएगा। भाई ये तो इंक लग गई इसमें। अभी नहीं छूट रही है। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है √2x स्क्वायर प्लस 7x, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे सॉल्व करिए। देखो ये √2 और ये है 5√2, करो मल्टीप्लाई जरा। 5√2 इंटू √2, 5 2 जा 10। अब बताओ 5 2 जा 10 ना, तो 5 में प्लस 2 ऐड कर दोगे 7 आ जाएगा। आई होप समझ आया। अब देखो करो √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 0। ठीक है, x को उठाओ, √2x प्लस 5। यहां पर क्या उठाओगे बताओ, अच्छा √2। पूछो क्यों, अगर हमने √2 उठाया तो यहां से तो √2 आ गया, लेकिन ये 2 है ना भाई, √2 इंटू √2 करते हो तभी तो 2 आता है। तो अगर हमने √2 यहां से कॉमन ले लिया तो अंदर ये √2 बच गया होगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब उठाओ √2x प्लस 5, दोनों में कॉमन बाहर कर दो,
अंदर क्या बच गया, x प्लस रूट टू इक्वल टू 0। अब देखो एक बार, रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पर x प्लस रूट टू इक्वल टू 0। यहाँ देखिए रूट टू एक्स इज इक्वल टू -5, यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 रूट टू। यहाँ देखो x इज इक्वल टू -5 अपॉन रूट टू, और ये वाला ये आ गया है। चाहो तो ऐसे कर दो, वरना इसे रेशनलाइज करके भी किया जाएगा, -5 रूट टू अपॉन 2 ऐसे, और उधर वो हो गया आपका 2। वैसे आपका आंसर यहीं पर आ गया है, तो मत ज़्यादा मत पढ़ो आप, बस इतने में ही आपका आंसर आ गया है। समझ आ गया? आगे बढ़े अब हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अगला, आई होप 4th नंबर तो मैं बता देती हूँ, बाकी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है। चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम पे फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा, है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बाकी अब आप कर ले जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स, ओके, अरे एग्जाम्पल्स हटाओ, सेकेंड थर्ड नंबर उठाते हैं। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product, क्या है भाई प्रोडक्ट, 182। अच्छा बताओ अब इसे कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर बी x। जब एक नंबर x हो गया तो या फर्स्ट नंबर कर दो, तो सेकंड क्या होगा बताओ। जब एक x है और दोनों का सम क्या है 27, तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस x। समझ रहा है बात? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट क्या है आपका 182। सॉल्व कर दीजिए, तो x इंटू 27, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर ले आओ, माइनस 182 इक्वल टू 0। एक काम करो, माइनस को उठा के बाहर कर दो, देखो कैसे। तो देखो तरीका तो मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। माइनस आपको लेना पड़ेगा बाहर। क्या हो गया भाई, कितना आ गया ऐसे 182, ठीक है। अब जब ये 182 आ गया, अब आपको 182 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि सम या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 27 आए, और मल्टीप्लाई करो तो 182 आए। बताओ क्या हो सकता है, सोचो जरा, बताओ। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, देखो जैसे ये 182 है, इसके ऐसे फैक्टराइजेशन कर लो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, देखो आया ना। अब करो मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, और ये 13, तो 14 में और 13 में ऐड करोगे कितना आएगा 27 आएगा। मे बी आपसे 27 ना लिख करके यहाँ x भी दे सकता था, और अगर x दे देता तो 27 में से 14 में से 13 आप सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक। अब चलिए सॉल्व कर दीजिए,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, समझना, ठीक है। माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, यही चीज है ना। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ना प्लस लिखोगे। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 कर दो। x माइनस 14, यहाँ पर माइनस 13 ले लो, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 14 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 एक बार, x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ से x की क्या वैल्यूज आ गई, 13 और 14, बस। तो नंबर क्या हो गया, एक 13 हो गया, एक 14 हो गया, सॉल्व हो गया। समझ में आया। अब चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is two consecutive positive integer. कह रहा है find two consecutive positive integers sum of whose squares is 365. Find two consecutive whose sum of squares, है ना, sum integers sum of whose squares, integers के बाद है यहाँ पर ऐसे लिखा है sum of whose squares is 365, ये रहा। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे आप। इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा बहुत ही आसान वे में। कैसे, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के लिए लेते हो तो क्या करोगे, लेट दी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, एक x होगा तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। क्या बोल रहा था, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। अब इन्हीं का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। देखिए x का स्क्वायर, भाई एक इंटीजर हमारा x है, दूसरा x प्लस 1 है, तो इनका हमें स्क्वायर करके इनका सम कर देना है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस इसका देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर ले आओ, माइनस 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 अभी आप कॉमन ले सकते हो, ले लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, तो ये 2 चला जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अरे वाह, ये तो वही क्वेश्चन आ गया भाई, अभी हम लोगों ने देखा था ना 14 और 13, और इसी का सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 1। वाह वाह, ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 हो गया, माइनस यहाँ पर 13 ले लो, x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से 13 पॉजिटिव आ गया और 14 नेगेटिव आ गया, सॉल्व हो गया भाई। कोई प्रॉब्लम।
आई होप कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है और इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। हाँ, अब आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लासेस आपको तब तक मिलेंगी जब तक ये 10th क्लास की NCERT पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।